अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब अध्यात्म विज्ञानी जन उपस्थित हैं और भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने दिव्य दृष्टि दिव्य चक्षु का प्रचार प्रसार करने के लिए जो विभिन्न प्रयास किए, जो प्रवास किया और अनेक बुद्धिजीवी वर्ग को आवाहन किया, पत्र लिखे, उनसे मिलकर प्रार्थना की, वे सब इसी प्रयास का द्योतक है कि वे दिव्य चक्षु दिव्य दृष्टि को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि दिव्य चक्षु दिव्य दृष्टि ही उस सतयुग के उषक काल का प्रेरणा स्रोत है और इसी दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके अर्जुन स्वकर्म में उपस्थित हो गया था। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके प्रयासों का एक अद्भुत उदाहरण हमें श्रीमान माधवराव महाराज शिंदे इनको लिखे गए इस पत्र में स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। पत्र इस प्रकार है। श्रीमान माधवराव महाराज शिंदे सरकार के पूर्वार्जित पुण्य संचय को संतों के सेवक मायानंद चैतन्य का आशीर्वाद। यह सूचना पत्र लिखने का कारण यही है कि आगे आने वाले सतयुग का कलयुग से ही प्रारंभ होने के कारण चालू युग में रहकर सब कर्म करते हुए आने वाले युग को सहायता देना ब्राह्मण वर्ण का आदि कर्तव्य है। इसलिए महाजनों एन गतः सपंथः, इस न्याय से मैं वर्ण का ब्राह्मण होने के कारण मुझे भी स्वधर्मे निधनम श्रेयः, इस वाक्यानुसार वही कर्तव्य कर्म करना आवश्यक होकर यथा समय कार्य को प्रारंभ किया। मिली हुई गुरु कुंजी को पूर्ण प्राप्ति के अनंतर ज्ञान यज्ञ को प्रारंभ करके काशी से लेकर पूना, कोल्हापुर तक और पश्चिम की ओर गुजरात तक भरतखंड में के आधे विभाग में प्रत्यक्ष और संपूर्ण पृथ्वी पर कुछ काल के पश्चात गोचर होने वाले सतयुग की प्रवृत्ति का बीज बो दिया। यह युक्ति किसी भी धर्म ग्रंथ में अथवा अन्य ग्रंथ में लिखी हुई नहीं मिल सकती और इसकी पराजय भी नहीं है। यह तत्व बुद्धि में स्थिर हो जाए तो सब शंकाओं की निवृत्ति कर देने की शक्ति निज में स्वयं उत्पन्न हो जाती है और मनुष्य दिव्य ज्ञान से विभूषित होकर मनुष्य देह को यही सार्थक है, यह उसे प्रत्यक्ष निश्चय में दिखने लगता है। इस तरह का यह ज्ञान यज्ञ 12 वर्ष तक करके उसकी समाप्ति चमत्कार निर्णय संज्ञक ग्रंथ रचना में करने वाला हूँ। इसलिए उस ग्रंथ के लेखन कार्य का आरंभ ओंकार जी में रहकर करने का विचार निश्चित किया है। उस ग्रंथ की समाप्ति होने तक आसन नहीं छोड़ सकता। इस हेतु जिन्होंने पूर्वाश्रम में मुझ पर प्रेम किया है, उन्हें नाही देखिला तो डोळा देव दाखऊं सकड़ा। आशय, जो देव तुमने आँखों से नहीं देखा है उससे मैं आँखों से सबको बतलाऊंगा। पूर्व प्रेम का फल यह तुकाराम का वाक्य प्रत्यक्ष करके बतलाने की यदृच्छा से स्फूर्ति हुई है। इसलिए श्रीमान जी को भी उसी प्रेम सागर में का नराणाम च नराधिपः, सब मनुष्यों में राजा ईश्वर की विभूति है, ऐसा समझकर यह सूचना पत्र भेजा है। श्रीमान के आश्रय में रहने वाले, हिंदी भाषा जानने वाले,
हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, पारसी इत्यादि सब जाति के मौलवी, साधु, संत, विद्वान, शास्त्री, पंडितों को एक स्थान में बुलाकर यह तत्व समझ लेने से श्री रामचंद्र और राजा जनक के समान धर्माधर्म का रहस्य हाथ में आ जाएगा, जिससे राज्य तप का फल प्रत्यक्ष गोचर होने लगेगा। मैं तारीख 6 जून 1925 तक उपदेश के कार्य को बाहर जाने के लिए स्वतंत्र हूँ। प्रभु कृपा से इस अवधि में श्रीमान को मुझसे मिलने की इच्छा हो जाए तो मुझे सूचना भेजने पर मैं उधर आ सकूँगा। देसाई फोटोग्राफर के द्वारा मुझे सूचना मिल सकेगी, क्योंकि मैं हमेशा घूमता रहता हूँ। 40 गाँव, दिनांक 28/1/1925। संतों का सेवक मायानंद चैतन्य। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने अनेक बुद्धिजीवियों का आवाहन किया और प्रयास किया कि ये दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि उन तक पहुँचे और ये ईश्वरी सर्वव्यापी सार्वभौम सत्य जन जन तक पहुँचे और इसका अधिक से अधिक प्रचार होकर सतयुग का उषक काल आने के लिए वे सब सहयोगी बने। आइए हम भी इस पत्र को निश्चित रूप से समझें, जानें और इस दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु का अधिक से अधिक जनमानस में प्रचार करने में सहायक हो और प्रवृत्त हो। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।